हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के कौन से शहर को दरवाजों का शहर कहा जाता है। पिछले कुछ समय से इस शहर के नाम को लेकर सियासत में गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है और इस शहर का इतिहास तो भैया सैकड़ों साल पुराना है। और ये ऐसा शहर है जिसे मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर औरंगजेब तक कई शासकों ने अपनी राजधानी बनाया। और यहाँ का सिल्क फैब्रिक तो क्या ही कहें, पूरे देश में प्रसिद्ध है। और अगर आप नई नई डिशेस ट्राई करने का शौक रखते हैं तो शायद आपने नान खलियान डिश का नाम तो सुना ही होगा। आए है इस डिश को पहली बार इसी शहर में बनाया गया था। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाएं और बीबी का मकबरा भी इसी शहर में स्थित है, जिसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। दोस्तों, ये शहर कोई और नहीं है, गेस व्हाट, बल्कि है औरंगाबाद। जी हाँ, तो चलिए एक साथ चलते हैं औरंगाबाद के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, औरंगाबाद का नाम तो आपने पहले कई बार सुना होगा, कई फिल्मों की शूटिंग भी इस शहर में हो चुकी है। लेकिन आज हम आपको औरंगाबाद के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानने के बाद यकीनन आपका मन भी औरंगाबाद घूमने के लिए करने लगेगा। आज के तारीख में औरंगाबाद की कुल जनसंख्या 16,42,000 के आसपास है। ये महाराष्ट्र का 5वां सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में लगभग 365 लोग रहते हैं। यानी बहुत ज्यादा खाली शहर भी आपको यहाँ नहीं मिलेगा और ज्यादा भीड़ भाड़ भी आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगी, जिस कारण रहने के लिहाज से औरंगाबाद एक परफेक्ट सिटी मानी जाती है। औरंगाबाद शहर अपने प्राचीन इतिहास, ऐतिहासिक इमारतों, झीलों और हरी भरी वादियों के लिए प्रसिद्ध है, जो की बहुत ही मनमोहक है। हालांकि साल 2010 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा औरंगाबाद को राज्य के टूरिज्म कैपिटल का दर्जा दिया गया था। औरंगाबाद को सिटी ऑफ गेट्स भी कहा जाता है। जी हाँ, क्योंकि एक समय पर इस शहर में एंट्री करने के लिए 52 मुख्य दरवाजों का निर्माण करवाया गया था, लेकिन उनमें से आज कुछ ही दरवाजे शेष रह गए हैं। दोस्तों, साल 2011 की जनगणना के अनुसार औरंगाबाद में 51% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, तो वहीं 30% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। इसके अलावा 15% लोग बौद्ध धर्म और 1.6% लोग जैन धर्म को मानते हैं। यानी सभी धर्मों की संस्कृति की झलक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। औरंगाबाद में सबसे अधिक मराठी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही इंग्लिश, हिंदी और उर्दू जैसी भाषाओं का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, औरंगाबाद में इंडस्ट्रीज भी आज तेजी से विकसित हो रही हैं और 2019 में इसे ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी का दर्जा भी दिया जा चुका है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक एजुकेशनल हब के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। वर्तमान समय में यहाँ की साक्षरता दर 70% के आसपास है, लेकिन इसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज यहाँ पर खोले जा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद की सबसे प्रमुख यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना सन 1558 में की गई थी। इसके अलावा देवगिरी कॉलेज औरंगाबाद, जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज, मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और शिव छत्रपति कॉलेज आदि शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि औरंगाबाद में भारत का दूसरा ताजमहल बना हुआ है। जी हाँ, इसे पश्चिम का भी ताज कहा जाता है। असल में ये बीबी का मकबरा है, जिसका निर्माण औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी माँ राबिया दुर्रानी की याद में कराया था। पिछले कुछ समय में औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग तेजी से की जा रही है। शिवसेना पार्टी के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करेंगे। इसके बाद भी शिवसेना द्वारा कई बार शहर का नाम बदलने की बात कही जा चुकी है, लेकिन सत्ता और सियासत में मतभेद के चलते अब तक इसका नाम नहीं बदला जा सका है। औरंगाबाद के लोगों का कहना है कि उनके शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाए। एक मुगल शासक के नाम पर उनके शहर का नाम नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी को औरंगजेब ने 4 महीने तक औरंगाबाद में कैद में रखा था, इसीलिए उनके सम्मान में इस जगह का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की मांग की जा रही है। आपके हिसाब से क्या औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाना चाहिए? इस बारे में अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब औरंगाबाद शहर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, सन 1590 में अफ्रीकी शासन राजा मालिन अंबर ने औरंगाबाद शहर को खोजा था और इसे एक नए सिरे से बसाना शुरू किया। लगभग 20 साल का वक्त इस शहर को बसाने में लगा। औसतन 1610 में मलिक अंबर द्वारा इस शहर का नाम खदकी रखा। बीच में एक बार शाहजहां ने इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाए थे। सन 1626 में मलिक अंबर की मौत हो गई। अंबर के बाद उसके बेटे फतेह खान ने खड़की पर राज करना शुरू किया। फतेह खान ने इस शहर का नाम बदलकर फतेह नगर रख दिया था। बाद में सन 1636 में औरंगजेब ने फतेह खान को युद्ध में हराकर इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया और फतेह नगर का नाम बदलकर खुजिस्ता बुनियाद कर दिया। और कुछ समय बाद औरंगजेब ने इसे अपनी राजधानी बनाया, तो इस जगह का नाम एक बार फिर से बदला और अपने नाम पर इसका नाम औरंगाबाद कर दिया। तब से लेकर आज तक इस जगह को औरंगाबाद के नाम से ही जाना जाता है। औरंगजेब से पहले सन 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसे अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन अचानक ही तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी औरंगाबाद शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया था। उस समय इस जगह को दौलताबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1334 में एक बार फिर से तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट कर लिया था। तुगलक ने इस दौरान दिल्ली से औरंगाबाद तक के रास्ते में कई
कई नहरें, मस्जिद, कुओं और सराय का निर्माण भी कराया था, जिनमें से कई धरोहर आज भी औरंगाबाद में मौजूद हैं। औरंगाबाद शहर अपने खाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जी हाँ, यहाँ की नान कलिया डिश सबसे ज्यादा लोकप्रिय डिश है। ये डिश नारियल और मीट से तैयार की जाती है और नान के साथ खाई जाती है और फिर देखिए क्या टेस्ट आता है। ये अपने आप में एक पूरी की पूरी मील मानी जाती है। इसके अलावा शबरी थाली पीठ, पैनकेक्स और तहरी का लुत्फ भी आप यहाँ पर उठा सकते हैं। और आपको अगर मुगलई खाना पसंद है तो औरंगाबाद आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। साथ ही साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन, इटालियन, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल डिशेस भी आपको यहाँ पर आसानी से मिलेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि औरंगाबाद घूमने के लिहाज से एक परफेक्ट जगह मानी जाती है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आप इस शहर में कहां-कहां घूमने के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीबी का मकबरा की। हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये मकबरा ताजमहल की तर्ज पर बनवाया गया है। गुलाम मुस्तफा की किताब तारीख नहम के मुताबिक इसे बनवाने का खर्च तकरीबन 7 लाख रुपए आया था। तो वहीं आगरा के ताजमहल को बनवाने का खर्च उस समय 3.20 करोड़ रुपए आया था। इसलिए बीबी का मकबरा को गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है। जी हाँ, कुछ लोग इसे जुड़वा ताजमहल कहते हैं तो कुछ लोग नकली ताजमहल कहकर भी इसे संबोधित करते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद की सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर वैसे तो 100 से ज्यादा गुफाएं हैं, लेकिन पर्यटकों के लिए 34 गुफाओं को खोला गया है। 34 में से 12 गुफाएं बौद्ध धर्म, 17 गुफाएं हिंदू धर्म और 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। यूनेस्को ने सन 1983 में इन गुफाओं को विश्व ऐतिहासिक धरोहर की सूची में शामिल किया था। इन सभी गुफाओं को पहाड़ों से काट कर बनाया गया था। आज से हजारों साल पहले जब किसी भी प्रकार की मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, सोचिए दोस्तों उस समय इन गुफाओं को किस तरह बनाया गया होगा। ये बात आज भी रिसर्चर्स के लिए रिसर्च का विषय बनी हुई है। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश ऑफिसर जॉन स्मिथ ने इन गुफाओं की खोज की थी, जिसके बाद इन गुफाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। गुफाओं की नक्काशी काफी बेहतरीन है। इन गुफाओं में सबसे ज्यादा फेमस 16 नंबर की गुफा है, जहाँ कैलाश मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर को बनाने के लिए पहाड़ों से 4 लाख टन पत्थर काट कर निकाला गया था। और एक और हैरानी की बात यह है कि वो पत्थर इन गुफाओं के आसपास कहीं भी नजर नहीं आता। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर को बनाने में दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल किया गया था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने 1000 सैनिकों को आदेश दिया था कि वो इन मंदिरों और गुफाओं में जाकर तोड़फोड़ करें। 3 साल तक कोशिश करने के बाद भी 1000 सैनिक इन मंदिरों और गुफाओं को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध भी औरंगाबाद में ही बना हुआ है। जया क्वांडी डैम का उद्घाटन 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। अगर आप शहर से दूर कुछ पल प्रकृति के नजदीक बिताना चाहते हैं तो औरंगाबाद शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित मैसमहल हिल स्टेशन जा सकते हैं। आप अक्सर लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। अगर आप ट्रैकिंग का शौक रखते हैं दोस्तों तो आप गोगा बाबा टेकड़ी जा सकते हैं। यहाँ पर सुबह के समय एकदम साफ हवा में ट्रैकिंग करने का अपना अलग ही आनंद है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक गणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर औरंगाबाद में ही स्थित है। इसके अलावा आप सोनारी महल, हिमायत बाग, पैथान गेट, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम जैसे अनेकों जगह घूमने के लिए जा सकते हैं। और औरंगाबाद शहर की खूबसूरती को कई फिल्मों में भी दिखाया जा चुका है, जिनमें MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा भी औरंगाबाद में घूमने की कई जगह हैं। इनमें पंचक्की शामिल है। इसका निर्माण मलिक अंबर द्वारा करवाया गया था। पानी की मदद से एक लोहे का पंखा घूमता है, जिसकी मदद से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल गेहूं और अन्य अनाज पीसने के लिए किया जाता है। दोस्तों, बानी बेगम का बाग औरंगाबाद शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जहाँ जाकर आपको काफी अच्छा महसूस होगा। दौलताबाद फोर्ट महाराष्ट्र के 7 अजूबों में शुमार है। 12वीं शताब्दी में यादव राजा ने इसका निर्माण करवाया था और उस समय इसे देवगिरी फोर्ट भी कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अपनी राजधानी यहाँ पर शिफ्ट की तो इस किले का नाम दौलताबाद फोर्ट रख दिया गया और इस किले में मस्जिद, चांद मीनार और चीनी महल जैसे कई दार्शनिक स्थल शामिल हैं। दोस्तों, औरंगाबाद जिले में पथोड़ा नाम का एक गाँव है, जहाँ का हर एक नागरिक टैक्स देता है और ये गाँव इतना साफ और स्वच्छ है कि इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पिछले कुछ सालों में गाँव वालों ने मिलकर अपने गाँव को सबसे अच्छा गाँव बनाने की पहल शुरू की थी और उनकी ये मुहिम आज पूरी तरह से रंग ला रही है। आज औरंगाबाद शहर सड़क, रेल और हवाई मार्ग से भारत के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। औरंगाबाद का एयरपोर्ट महाराष्ट्र का 6वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माना जाता है। औरंगाबाद में कुल 10 रेलवे स्टेशन है, जहाँ की सड़क काफी साफ और अच्छी बनी हुई है। औरंगाबाद में आपको धर्मशालाएं तो ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन हर रेट के होटल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी ये एक अच्छी जगह है। तो दोस्तों, ये था भारत का सबसे शानदार शहरों में से एक औरंगाबाद। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप में से कोई औरंगाबाद या फिर महाराष्ट्र से है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही साथ ये जरूर बताइए कि आज की वीडियो में आपको औरंगाबाद की कौन कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या आप कभी गए हैं, और गए हैं तो औरंगाबाद में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया।
आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।